हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज डिवाइन। आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइस वे क्या है? तो इनपुट डिवाइस वे है जिससे कंप्यूटर में डाटा को हम लोग फिट करते हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस को देखिए तो इनपुट डिवाइस जो होंगे वो दो टाइप्स के होंगे। मतलब दो इनपुट डिवाइस दो टाइप्स में अगर हम क्लासिफाइड करें तो दो टाइप होंगे। एक ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और एक होगा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में क्या क्या आएंगे? कीबोर्ड आएंगे, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आएंगे, पिक डिवाइस आएंगे। ठीक है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में क्या आएंगे? तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में आते हैं। पिक डिवाइस में लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में क्या आएगा? एक ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आएंगे। ऑडियो इनपुट डिवाइस में स्पीच रिकॉग्निशन है, साउंड कार्ड है, माइक्रोफोन है, वीडियो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर रीडर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड, ये सब आएंगे। ठीक है। कीबोर्ड कीबोर्ड में जो है वर्तमान में 104 बटन वाला QWERTY की कीबोर्ड का प्रयोग में प्रचलन किया जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड में। देखें तो ठीक है, ये सारे क्या क्या की होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक की में ए से लेके जेड तक होंगे एंड जीरो से लेके 9 तक होंगे। फंक्शन की आती हैं। फंक्शन की ये इम्पोर्टेंट है F12 तक। देखो F1 से F12 जो होती है वो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है। फंक्शन की F1 जो होता है वो प्रोग्राम के हेल्प स्क्रीन को खोलना होता है। F1 F1 हेल्प स्क्रीन को खोलना होगा। F2 तो F2 क्या होता है? फाइल या फोल्डर को एडिट कर नाम बदलना होता है। तो F2 अगर हम बोले तो रीनेम F2 हो गया। F3 क्या होगा? एप्लीकेशन में सर्च फीचर ओपन करना, ये होता है सर्च। F3 अगर शॉर्टकट में देखें तो F1 हेल्प हो गया, F2 रीनेम हो गया, F3 जो होगा वो सर्च हो गया। ठीक है। ऐसे एक एक कीवर्ड को याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो अगर पूरा को तो याद हो नहीं सकता, तो इसलिए एक एक कीवर्ड याद रखे। जैसे F1 हो गया हेल्प, F2 हो गया रीनेम, F3 हो गया सर्च, F4 जो होता है विंडो को बंद करना, तो F4 को क्लोज याद रख सकते हैं। F5 तो रिफ्रेश करना। इसको ऐसे याद रखना कि बोलते हैं ना, भाई रुको मैं 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ, तो वही है 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। तो F5 रिफ्रेश हो गया। F6 F6 इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना। इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना F6 से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट F5 याद रखना। F7 जो स्पेलिंग चेक होता है, 7 से याद रख लेना स्पेलिंग चेक। F8 क्या होगा? कंप्यूटर ऑन करते समय बूट मेनू पर जाना F8 होता है। F9 क्या होगा? आउटपुट ईमेल भेजने और प्राप्त ऑप्शन के लिए है। F10 क्या है? एप्लीकेशन का मेनू बार खोलना। F11 क्या है? इंटरनेट के ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने या हटाने के लिए। F12 क्या है? MS वर्ड के सेव एज को डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो F12 को सेव एज से याद रखना। ठीक है। फिर थर्ड जो की होती है वो कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ होती है। कर्सर कंट्रोल की, ठीक है, ये होगी जो उसमें कीबोर्ड में देखे होंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये होता है कर्सर कंट्रोल की। फिर 0 से 9 न्यूमेरिक की पहले देख चुके हैं। मॉडिफायर की में क्या हो गया? शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, ये मॉडिफायर की होती है। स्पेशल पर्पस की होती है, जैसे कैप्स लॉक की, टैब की, एस्केप की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये और विंडोज़ की, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्पेशल पर्पस की होते हैं। जैसे कैप्स लॉक के यूज़ होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों को लिखने के लिए यूज़ होता है। टैब बटन क्या होता है? एक टैब से करने पर 5 स्पेस देने के बराबर होता है, मतलब कि स्पेस के लिए। एस्केप की क्या होता है? पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। एस्केप मतलब भाग जाना। तो वही है कि पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम को बाहर जाने के लिए होता है। बैक स्पेस की जो है, बैक स्पेस की का प्रयोग डाटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करने के लिए किया जाता है। डिलीट की क्या होता है? डिलीट करने के लिए, है ना।
तो फिर कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये तीनों एक साथ, ठीक है। कंट्रोल अल्टर डिलीट ये क्या होता है, ये तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। विंडोज की स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। माउस, माउस तीन प्रकार के होंगे, एक वायरलेस माउस, मैकेनिक माउस एंड ऑप्टिकल माउस, ठीक है। माउस के क्या क्या कार्य होंगे, तो लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, डाया क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अगर हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आता है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ठीक है। ये जो देख रही है ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल का उपयोग कहाँ होता है, सोनार इक्विपमेंट, जहाज, सबमेरीन में और रडार कंसोल में। ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, जैसे जॉयस्टिक, ये गेम खेलना आसान होता है जॉयस्टिक से। और ये कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लाइट पेन ये है, और टच स्क्रीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, सब जानते हैं टच स्क्रीन को। बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड में 13 अंक होते हैं, ठीक है। बारकोड में 13 अंक होते हैं। और स्कैनर है, स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। ये स्कैनर हो गया। स्कैनर भी तीन प्रकार के होंगे, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। ये ओसीआर है, ऑप्टिकल, सॉरी ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये होता है, ठीक है। ओएमआर, ओएमआर सब जानते हैं। माइकर, माइकर बैंक में यूज होता है, ये बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट का भुगतान करके नकल रोकने में मदद मिलेगी। और 0 से 9 तक की संख्याओं और 4 चिन्हों, मतलब कुल 14 कैरेक्टर होते हैं माइकर कोड में, ठीक है। वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है, डिजिटाइजर, डिजिटाइजर है, बायोमेट्रिक डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये सारे आएंगे। ये सारे जो हमने भी पढ़ा जितने, ये सब इनपुट डिवाइस था। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होगा, जिससे हमें मतलब आउटपुट डिवाइस जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक हार्ड कॉपी आउटपुट और एक होगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रिंटर आता है और प्लॉटर आता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कैसे मिलेगा, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट। प्रिंटर दो टाइप के होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो चीजें आती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब कि जो पुराना टाइपराइटर देखे होंगे, वो जो हैमर से जो पेपर पे टक करते हैं, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। मतलब वो उस टाइप पे होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब उसमें हथौड़ा, जो हैमर से उसमें हथौड़ा नहीं मारते, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे इंकजेट लेजर, ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। प्लॉटर अभी पढ़ा, दो प्रकार के, ड्रम एंड फ्लैट बेड। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखते हैं, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट में हेडफोन, स्पीकर। वीडियो आउटपुट में मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मतलब एक वर्णी, सिर्फ एक कलर होगा, और कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में तीन हो गए, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ठीक है। सा सारे हैं। मॉनिटर का वर्गीकरण हम देखें तो दो प्रकार से होता है, डिस्प्ले के आधार पर, एक तकनीक के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, कलर मॉनिटर होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर होता है। तकनीक के आधार पर कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, टीएफटी, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सारे फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ ताकि फुल फॉर्म आते हैं, है ना, तो आप लोग को बन जाए, ठीक है। बाकी बाकी आप लोग को बता देती हूँ, जैसे मॉनिटर की गुणवत्ता को चार प्रकार के उससे मापते हैं, कारक, चार फैक्टर होते हैं इसके मापने के। एक होता है स्क्रीन का रिजोल्यूशन। तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो पिक्सल की संख्या के गुणनफल को ही, मल्टीप्लाई को रिजोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि 15 इंच के एसवीजीए मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो है 1024 बाई, मतलब 1024 मल्टीप्लाई 768 पिक्सल होता है। डॉट पिच क्या होता है, दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा और उस मॉनिटर में चित्र काफी स्पष्ट होगा। अगर डॉट पिच के जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा
तो उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा और चित्र बहुत अच्छे से दिखेगा। रिफ्रेश रेट क्या होता है, इसे हर्ट्ज से मापा जाता है। रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, किसी पिक्सेल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रेस्पॉन्स टाइम कम होता है। ठीक है, प्रिंटर है। प्रिंटर की जो गति है उससे कैरेक्टर पर सेकंड सीपीएस, लाइन प्रति मिनट एलपीएम और पेज प्रति मिनट पीपीएम से मापी जाती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये है वो है, ये सब बाकी मैं वो नहीं करती। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट लाइन वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो आप सबको पता है। ठीक है, प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो डॉट्स प्रति इंच से मापी जाती है और किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट से मापा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। बाकी प्रिंटर के बारे में बताई मैंने क्या क्या होता है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल एंड लाइन प्रिंटर आता है और नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आता है। ठीक है, और प्रिंट क्षमता के आधार पे अगर हम प्रिंट बोले तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर में डेजिवल, डॉट, पिक्स में थर्मल, इंकजेट आता है। लाइन प्रिंटर में बैंड, चैन, ड्रम प्रिंटर आता है। पेज प्रिंटर में आता है लेजर प्रिंटर। अब ये कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, मतलब पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक पेज प्रिंटर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बाकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ही टाइम बचा है, डिटेल तो बस पढ़ लिए जितना पढ़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेजर, लेजर नॉन इम्पैक्ट में आता है। इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट में आता है। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। सम नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है इसमें। तो कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर में हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है, वो कहलाता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के बोल रहे मतलब ठीक है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ये हमें इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है ना। इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? तो प्रिंटर, प्रिंटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। लाइन प्रिंटर के बारे में पूछा है। एक समय में एक पूरी रेखा लाइन को प्रिंट करता है, सही है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? फोर्थ कथन यह है कि यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, लाइन प्रिंटर के बारे में वो ये है कि एक समय में पूरी एक लाइन प्रिंट करता है और यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार होता है फ्लैट, फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? मतलब अपने को इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है, तो डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर का प्रवर्गीकरण कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है। नेक्स्ट वन, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है प्लॉटर से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब अपने को इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने का संचालन क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी किसको बोलेंगे? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। डीवीडी क्या है? डीवीडी किसका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है? तो इसको इम्पैक्ट
प्रिंटर कहा जाता है ना, डॉट मैट्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस क्या है, मतलब कौन सा ग्रुप दिया है, इसमें आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? ठीक है, इंकजेट प्रिंटर कैसे प्रिंट करेगा? तो ऑप्शन बी है कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ग्राफिक आउटपुट के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है, जहां ग्राफिक देखें वहां प्लॉटर टिक कर देना। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। सर्च इंजन किस प्रकार के जानकारी खोजने में सक्षम है? सर्च इंजन वीडियो भी खोज सकता है, दस्तावेज, इमेज, मतलब उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता? स्कैनर का जॉयस्टिक का उपयोग क्या होता है? गेम खेलने के लिए होता है, तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए होता है माइक्रोफोन का। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है? ध्वनि इनपुट के लिए माइक्रोफोन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस माउस। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में मैं बता चुकी हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस। माउस है, ट्रैक बॉल, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट बाद में देखते हैं मेमोरी टॉपिक।